नमस्कार। प्रियंका गांधी का आपको लखनऊ दौरा याद होगा, जब प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि लखनऊ में एक लेडी सीईओ ने उनका गला पकड़ने की कोशिश की थी। बाद में खुलासा हुआ, वीडियो भी सामने आया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सीआरपीएफ ने एक नया खुलासा किया। दरअसल उस दिन प्रियंका गांधी के सहयोगियों को लगा कि सीईओ अर्चना सिंह पर जो आरोप लगाया था वो गलत साबित हो गया है, वो दाव तो उन्होंने दूसरे सीईओ पर लगाया। अभय मिश्रा हजरतगंज के सीईओ थे, बाकायदा उनके खिलाफ शिकायत लिखी गई सीआरपीएफ को कि कैसे वो आए जहां पर प्रियंका गांधी रुकी थी और वहां सीआरपीएफ के एक जवान से 5 मीटर दूरी पर जहां पर प्रियंका गांधी रुकी थी उनसे वो बकझक करके चले गए सीईओ कि क्यों हमें जानकारी नहीं दी गई, जबकि जानकारी पहले दी गई थी। इसकी शिकायत की गई। अब सीआरपीएफ के जो आईजी इंटेलिजेंस हैं पीके सिंह ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें प्रियंका गांधी और उनके सहयोगियों की क्या क्या चूक रही हैं विस्तार से वो बताया है, और साथ में ये भी सलाह दी है कि आगे से आप ऐसा ना करें नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो लेटर देखिए आपकी स्क्रीन पर, जो प्रेस रिलीज है उसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि उनको बताया गया था, सीआरपीएफ को केवल ये जानकारी थी कि जो प्रियंका गांधी लखनऊ जा रही हैं वो कांग्रेस के दफ्तर में जाएंगी। कांग्रेस का फाउंडेशन डे था, 28 दिसंबर को होता है। 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऐसे में केवल उस इवेंट में जाना था प्रियंका गांधी को, ये जानकारी थी सीआरपीएफ को, यही जानकारी दे दी गई स्टेट पुलिस को, और स्टेट पुलिस की तरफ से अभय मिश्रा कार्यक्रम की डिटेल जानकारी लेने पहुंचे थे। कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है सीआरपीएफ कहती है। उसके अलावा 3 पॉइंट उन्होंने नीचे लिखे हैं कि जो सीक्वेंस था 28 दिसंबर का, उसको लेकर जो बातें हुई हैं, 3 जगह सिक्योरिटी वायलेशन हुआ है। वो ए के तहत डालते हैं कि अनशेड्यूल्ड मूवमेंट ऑफ द प्रोटेक्टी विदाउट इंटीमेशन एज सच एएसएल कुड नॉट बी कंडक्टेड। यानी अनशेड्यूल था पूरा मूवमेंट, जो जानकारी नहीं दी गई कि कहां पे प्रोटेक्टी यानी प्रियंका गांधी जाएंगी, इसके चलते एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन नहीं हो पाया। यानी सिक्योरिटी को लेकर पहले से तमाम सारी चीज़ें होती हैं, एडवांस में बातचीत होती है, पूरा एरिया का एक सर्वेलेंस किया जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई और इसको लेकर उन्होंने ए लिखा है। बी में लिखते हैं वो पॉइंट में कि ड्यूरिंग ट्रेवलिंग द प्रोटेक्टी यूज्ड नॉन बीआर सिविल व्हीकल विदाउट पीएसओ। ये बीआर क्या है? बुलेट रेजिस्टेंट व्हीकल यूज़ करना होता है जिनको जेट प्लस मिली होती है, लेकिन पहले भी शिकायत की गई थी कि ये लोग नॉन बीआर व्हीकल यूज करते हैं, एक सिविल व्हीकल यूज करते हैं और ऐसे में उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा ना तो पीएसओ उनके साथ था जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, और ना ही वो बुलेट प्रूफ कार में बैठी, एक सिविल व्हीकल में बैठी। ये दूसरी सिक्योरिटी में चूक थी प्रियंका गांधी की तरफ से। तीसरी उन्होंने जो अपने प्रेस रिलीज में बात लिखी है, द प्रोटेक्टी टूक ए लिफ्ट एंड स्कूटी एज ए पिलियन राइडर। वो पीछे बैठ के गई स्कूटी पर और इसकी कोई जानकारी सिक्योरिटी को नहीं थी, ऐसे उन्हें नहीं जाना चाहिए था। ये 3 बातें लिखी हैं। उसके अलावा वो नीचे कुछ लाइनें लिखते हैं कि डेस्पाइट दिस सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट appropriate security cover was provided by CRPF during the visit. Such security violations are communicated to the protectee and advised for ensuring proper security arrangement. PK Singh, IG Intelligence BS। वो इस प्रेस रिलीज में साफ साफ पहले तो जो अभय मिश्रा सीईओ पे आरोप लगाए गए थे उनको झूठा साबित करते हैं। अर्चना सिंह पर जो आरोप लगाए गए थे उसके बारे में प्रियंका गांधी और उनका स्टाफ पहले ही खामोश हो चुका है। उनकी समझ में आ चुका है, चचेरे भाई की मौत के बावजूद वो ड्यूटी पर थी और ड्यूटी पर उन्होंने कुछ नहीं किया। वीडियो भी सामने आए। जो संदीप सिंह हैं प्रियंका गांधी के सहयोगी, उन्होंने एक लेटर लिखा, शिकायत भरा। उन्होंने अर्चना सिंह से जो फोकस था वो हटा के अभय मिश्रा पे कर दिया गया। हजरतगंज के जो सीईओ थे उनके बारे में शिकायत की कि उन्होंने वहां बदतमीजी की, लेकिन अभय मिश्रा पर लगे आरोपों को सीआरपीएफ ने खारिज कर दिया। और 3 बड़ी सिक्योरिटी की चूक, कमियां बताई हैं प्रियंका गांधी की और उनके सहयोगियों की, साथ में सलाह दी है कि आगे से माने। ऐसे में प्रियंका गांधी और उनका स्टाफ बैकफुट पर है। अब वो क्या जवाब देता है सीआरपीएफ के आईजी की इस प्रेस रिलीज का, हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।